कुछ देर में रैली को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी वहां रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में करेंगे संबोधित। ये देखिए मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में इस रैली के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। खचाखच भरा है दिल्ली का रामलीला मैदान। ये वही मैदान है जहां कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली की थी और आज बीजेपी इस रैली के जरिए लोगों को अपने भरोसे में लेने की कोशिश करेगी। एनआरसी नागरिकता संशोधन कानून जिसको लेकर देश के कई इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला बना हुआ है और ऐसे में एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे। क्या ये देखना होगा, क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से हिंदुस्तान के मुस्लिमों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एनआरसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो भारत के नागरिक हैं उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग जो विरोध कर रहे हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, कन्विंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो क्या विरोधियों को, जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून का, क्या उनको पक्ष में ले पाएंगे, उनको भरोसे में ले पाएंगे, ये भी देखना होगा। बहरहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये धन्यवाद रैली जो बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए अवैध कॉलोनियों के नियमित करने के फैसले के बाद। नीरज हमारे सहयोगी और जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दोनों रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, आप कितनी देर में वो मंच पर पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे? देखिए चंद मिनट में, कुछ सेकंड में वो पहुंचेंगे अभी मंच पे। और मंच पर इस वक्त हर्षवर्धन जो कि केंद्र सरकार में मंत्री, वो संबोधित कर रहे हैं। लेकिन पीछे खचाखच रामलीला मैदान जो इस रैली के लिए भरा पड़ा है। लेकिन नजरें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि क्या वो कुछ कहते हैं। अवैध कॉलोनियों को लेकर धन्यवाद रैली का जो आयोजन किया गया है वो नरेंद्र मोदी को तमाम बीजेपी के नेता हस्ताक्षर, जो कि 40 लाख लोगों के हस्ताक्षर लिए गए हैं, वो लोग तो हस्ताक्षर की कॉपी पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष। लेकिन देखना होगा कि नागरिकता कानून पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं। मंच का नजारा दिखाना चाहेंगे। मंच पर अभी कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस वक्त तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो कि दिल्ली से हैं वो मौजूद है, कुछ केंद्रीय मंत्री मौजूद है और तमाम नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और इसके अलावा विपक्ष पर भी निशाना साधा। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है, सरकार और बीजेपी का ये आरोप है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है तमाम लोगों को और उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मंच की तरफ बढ़ चले हैं। उनके साथ मनोज तिवारी हैं, इसके अलावा श्याम जाजू जो कि दिल्ली के बीजेपी प्रभारी हैं वो मौजूद हैं और सबको इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है रैली के माध्यम से कि अपने आप को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पार्टी दिल्ली के जनता के बीच में एक संदेश भेजे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब मतदाता वोट करने जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखे। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे सिमट गई थी और इस बार पार्टी को उम्मीद है कि जादुई आंकड़ा छुएगी। लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो भीड़ है ये मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी को चुनती है कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें रखेंगे लोगों के समक्ष, क्या प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर लोग दिल्ली में बीजेपी पर विश्वास जताएंगे कि नहीं, क्योंकि 20 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। और प्रधानमंत्री को देख सकते इस वक्त तमाम जो स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, जो स्थानीय नेता है। और यहाँ मंच पर तमाम लोग खड़े हो गए क्योंकि किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हो सकते हैं मंच पर। अभी वो दिल्ली के स्थानीय नेताओं से मिल रहे हैं, जो पार्षद हैं, जो एमसीडी से जुड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मालिकाना हक दिया है अवैध कॉलोनियों के लोगों को, अनऑर्गेनाइज कॉलोनीज थी उन लोगों को जो मालिकाना हक मिला है 40 लाख लोगों को, उसको
क्रेडिट लेने की कवायद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और मोदी के नाम पे ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से इस रैली का आयोजन किया गया है, एक बात साफ है कि मोदी के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी इस बार भी वोट मांगेगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट मांगती है, इस बार बीजेपी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगेगी। बिल्कुल नीरज, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले जो स्थानीय नेता हैं, जो पार्षद हैं, उनका जो अभिनंदन है वो स्वीकार कर रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने भी फूल देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और अब मंच की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं। अब से कुछ ही मिनट बाद वो रैली को संबोधित भी करेंगे। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो समर्थकों के साथ है। जावेद, दिल्ली विधानसभा चुनाव को चंद दिन बचे हैं, लेकिन ऐसे में एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो बीजेपी का विरोध हो रहा है, केंद्र की मोदी सरकार का विरोध हो रहा है, उसको लेकर अब बीजेपी की कोशिश है किसी तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया जाए। लेकिन बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री एक ही बात कह रहे हैं, विरोधी तब भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बाकियों से अलग क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी? जरा समर्थकों से बातचीत कीजिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, आपके साथ समर्थक हैं। सवाल ये, एनआरसी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर क्या बाकियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग बोलेंगे? चलिए जावेद की तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा दें रामलीला मैदान की। खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा ये मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ मिनट में रैली को संबोधित करने वाले हैं। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का जो फैसला सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार ने लिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया और यही वजह है कि इसका नाम धन्यवाद रैली रखा गया है। इसके जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। नीरज हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बीजेपी कोशिश करेगी कि जो एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भरोसा कम हुआ है कुछ लोगों में, जो सड़कों पर हैं इस कानून के खिलाफ, एनआरसी और नागरिकता संशोधन को लेकर, उस भरोसे को फिर से कायम किया जा सके। देखिए, बिल्कुल आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि क्या अलग बोलेंगे बाकी नेताओं से, यही देखना महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और उनके मुंह से अगर कोई ऐसी बात आती है जिससे विश्वास बहाल हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल की बात, कानून की बात करें या फिर एनआरसी की बात करें, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक खास वर्ग में अविश्वास बढ़ा है, एक खास वर्ग में डर पैदा हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डर को दूर करेंगे? आज इस मंच से अवैध कॉलोनी को जो मालिकाना हक मिला है वहां के लोगों को, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन तो किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी का। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी, जो लोग सड़कों पे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिन मुद्दों को उठाकर सरकार के खिलाफ लोगों के बीच जा रही है, क्या उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और अभी देश का जो माहौल है, दिल्ली का जो माहौल है, वो अशांत है, लोग हिंसा पर उतारू हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के किसी आश्वासन के बाद अगर देश में हिंसा कम होती है, लोगों में विश्वास बहाली होता है, तो एक बड़ा बयान माना जाएगा। देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सवालों को पर कुछ जवाब देते हैं कि नहीं। बिल्कुल नीरज, कल मनोज तिवारी को भी सुन रहे थे जो कि बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था, जब सवाल पूछा गया कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, देश भर में कई जगहों पर विरोध हो रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए। यानी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद है कि जो जिन सवालों का जवाब कार्यकर्ता नेता नहीं दे पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नहीं दे पा रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे।